लेकर सरगर्मी तेज है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जमकर चल रही है। अखिलेश यादव यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को लगातार घेरने में जुटे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस और एसटीएफ जो एनकाउंटर कर रही है वो फर्जी है। अखिलेश यादव का यह भी आरोप है कि इन एनकाउंटर में जाति देकर जान ली जा रही है। इधर सीएम योगी है जो बिना किसी सियासी दबाव में आए यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत करते जा रहे हैं। लेकिन इस सियासी खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। बड़ी ब्रेकिंग इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर फिर से सवाल उठाए। एनकाउंटर का निशाना टांग पर ज्यादा है, अखिलेश कह रहे हैं। यानी यह है हाफ एनकाउंटर, सब फर्जी एनकाउंटर। यूपी में 18,000 एनकाउंटर्स में 200 जाने गई हैं। अखिलेश ने आंकड़े भी सामने रखे और साथ ही सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद तेज हुई सियासत के बीच अखिलेश यादव ने अजय यादव के एनकाउंटर के बाद ये बयान दिया और कहा कि देखिए, ज्यादातर जब आप आंकड़े देखेंगे तो उसमें नजर आएगा कि जितने भी एनकाउंटर होते हैं उसमें अपराधियों के पैरों में ही गोली मारी जाती है। यूपी पुलिस के एनकाउंटर्स पर एक बार फिर से सवाल उठाए, हाफ एनकाउंटर कहते हुए तंज कसा और कहा कि यूपी पुलिस के एनकाउंटर का जो निशाना है वो आरोपियों के टांग पर ज्यादा है। काउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। तो फर्जी एनकाउंटर बता रहे अखिलेश यादव। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाकर बार बार ये आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है। चलिए आपको बताएं कि क्या कहते हैं वो। और जाट 1 और इसके अलावा मुस्लिम 3। आपको हम ये बता रहे हैं कि सच्चाई दरअसल क्या है। यूपी एसटीएफ ने 2023 से 5 सितंबर 2024 तक अलग अलग एनकाउंटर्स में 9 अपराधियों को ढेर किया। उनकी जाति अगर देखिए तो राजपूत 2 और ब्राह्मण, यानी कि जातियों का कुछ नहीं है। हर तरह की जाति के जो अपराधी हैं, ये बात तो योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि जाति कितनी भी हो, यादव 2। जबकि अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि यादव देख करके किया जाता है। लेकिन जैसे कि आंकड़े हमने आपको दिखाए, जाट 3, मुस्लिम 1 ब्राह्मण, 2 राजपूत और 2 यादव जाति के जो अपराधी हैं वो शामिल रहे हैं। और देखिए, आपको ये भी बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कुछ और आंकड़े जो है। योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और पिछले 7 सालों के आंकड़े देखें तो इन 7 सालों में यूपी में 12,525 मुठभेड़ हुई है और मारे गए अपराधी कितने हैं? 207 हैं। ये माफिया या अपराधी थे। इनमें अगर जाति को आप देखें तो मुस्लिम 66, ब्राह्मण 18, ठाकुर 16, जाट गुर्जर 15, यादव 14 और दलित 13 और अन्य 34। तो ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि जो बेबुनियाद आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, ये आंकड़े उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि इसमें कोई भी दम, कोई भी सच्चाई नहीं है। अखिलेश यादव लगातार यूपी पुलिस के एक्शन पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी अखिलेश को किस तरह से घेरने में जुटी है, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की ये बात आपको सुनवा देते हैं। यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर ज्वेलर्स कांड में वांछित अजय यादव को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली चली है और अजय यादव के पैरों में गोली लगी है। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जितना अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी पुलिस अपराधियों को उतनी जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। अब अखिलेश जी को हर मुठभेड़ के बाद बहुत दर्द होता है। दर्द निवारक दवाएं भी अब बेअसर हो रही हैं। अखिलेश यादव जी का दर्द खत्म ही नहीं हो पा रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। विनोद, विधानसभा उपचुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जबरदस्त तरीके से चल रहा है और हाफ एनकाउंटर अब एक नया टर्म अखिलेश यादव ने ढूंढा है। हालांकि बीजेपी अब इसको लेकर क्या जवाब देती है हमने सुना, लेकिन बहुत ही दिलचस्प अब ये विधानसभा उपचुनाव से पहले का जो सियासी मुकाबला है होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसकी शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी, जब हमने देखा था कि सुल्तानपुर में एक ज्वेलर्स के यहाँ जो है दिन दहाड़े डे लाइट जो है वो लूट हुई थी। दिन दहाड़े कुछ लोग उसके डकैत जो है उसके ज्वेलरी शॉप में घुसे और वहाँ पे लूट को अंजाम
दिया और कहा गया कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लूट जो थी वो थी उस वक्त की। और वो तस्वीरें देख के हर कोई परेशान था कि कैसे कितनी हिम्मत है इन अपराधियों की, डकैतों की, कि दिन दहाड़े ज्वेलर्स के शोरूम में घुसकर और लूट के अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एक जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, शायद 5 सितंबर था वो, उसके बाद से सवाल उठने शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने इसी एनकाउंटर को लेकर कहा कि ये फेक एनकाउंटर है और ये एक जाति विशेष के होने की वजह से, यादव होने की वजह से मंगेश यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। और इसके बाद से जातियों को लेकर जो एनकाउंटर्स हुए उसको उन्होंने आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि पीडीए के लोग जो हैं सबसे ज्यादा इस एनकाउंटर का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने एसटीएफ को लेकर सवाल उठाया, उन्होंने एसटीएफ को जो है स्पेशल ठाकुर फोर्स करार दिया। तो तमाम आरोप लगातार अखिलेश यादव इन एनकाउंटर्स के बहाने सरकार पर लगाते रहे। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, पुलिस अपना काम करती है और कोई भी अपराधी हो जाति देख के नहीं होती। आंकड़े भी करते हैं जो एनकाउंटर्स हुए हैं जब भी किसी माफिया योगी सरकार के कार्यकाल में, उसमें माफिया किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, उसका एनकाउंटर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर भी निशाना, योगी आदित्यनाथ पर बयान दिया कि समाजवादी पार्टी ने साधु संतों का अपमान नहीं किया। हमारी टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए मठाधीश टिप्पणी की है, साधु समाज के लिए, संत समाज के लिए नहीं की। दरअसल सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच की जुबानी जंग बुलडोजर एक्शन से शुरू हुई थी, जो आगे बढ़ते हुए मठ माफिया तक पहुंची और अब मठाधीश तक पहुंच गई। और इसको लेकर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर हमारा बयान था, ना कि पूरे संत समाज पर। किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुख्यमंत्री जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजनीय मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या? किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुख्यमंत्री जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजनीय मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मठाधीश में ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं,